Hello बच्चों, let's read this question. The question says, who were Marine and Germania? Marine and Germania. What was the importance of the way in which they were portier? हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मरेनी और जर्मेनिया कौन थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस पोर्टियार्ड करने में, और how were different nations visualized by the artists in 18th and 19th century? Explain by giving example. Different nations ने different visualized किया था 18th and 19th century में आर्टिस्ट को लेके, राइट? इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है और explain the significance of portraying nations as female figures by the European artists of 18th and 19th century. हमें यूरोपियन नेशंस फीमेल फिगर के सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करना है जो 18th एंड 19th सेंचुरी में थी, और हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकम एन एलिगेरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप. एनालाइज कि कैसे जो फीमेल्स थी वो एलिगोरी बनी नेशंस के लिए ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यूरोप में. से एनालाइज करना है. सभी क्वेश्चंस का सेम आंसर है. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट, आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरीज स्टार्टेड रिप्रेजेंटेटिंग नेशंस इन ह्यूमन फॉर्म्स. 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे वो जो है अपने ह्यूमन फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे नेशंस में. नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. जो नेशंस थे वो फीमेल फिगर के पोर्ट्रेड. फर्स्ट, the female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. 18th and 19th century में नेशन जो है फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेता था उनकी पर्सनल लाइफ में एंड रियल लाइफ में. रेदर इट sought to give an abstract idea of nation in a concern. इसके अलावा भी जो है ये आइडिया एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता था नेशन को क्रिएट होने में. दिस इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन. फीमेल फिगर जो है वो एलिगोरी बन गई थी नेशन के लिए, एक ड्रामा सी. सेकेंड, इवन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने जो फीमेल एलिगोरी था उसको लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक में पोर्ट्रे करने के आइडियाज दिए. थर्ड, दीज आइडल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स. और ये जो आइडियाज थे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा रहे थे. द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी वर द रेड कैप. और जो लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स थे वो रेड कैप और द ब्रोकन चेन, रेड कैप या ब्रोकन चेन के नाम से जाने जा रहे थे. वाइल जस्टिस वाज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन. और जस्टिस को एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमन की तरह देखा जा रहा था. कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग्स के वुमेन्स को जो है एक ब्लाइंड फोल्डेड की तरह रखा जा रहा था जिन्होंने एक तोलने वाला तराजू जो है अपने हाथ में ले रखा. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.